अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आईब्रो की शेप करना सीखने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम अपने रियल क्लाइंट की आईब्रो करेंगे और साथ ही ये हमारे रियल ब्राइड हैं, तो ब्राइड के हिसाब से, क्योंकि इन्हें ब्राइडल लुक आई मेकअप क्रिएट करना है, तो उसके हिसाब से हम मेकअप करेंगे। इनकी आईब्रो काफ़ी थिक और घनी आईब्रोज़ हैं, तो कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा लाइट इनकी आईब्रोज़ नहीं हो। जो इनके यहाँ पर बाल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो ब्रो बोन एरिया पर बाल नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हम अपने हाईलाइटर यूज़ करते हैं, उस जगह से सारे बालों को रिमूव करेंगे। बाकी फ्रंट की शेप इनकी अच्छी है, कुछ थोड़ी सी सेंटर में बाल हैं वो रिमूव करेंगे। और सीज़र आपको हमेशा जो तीखी नोक वाली होती है वो यूज़ करें। जो इस टाइप की सीज़र होती है ना, जो आगे से गोल नोक वाली होती है, उसके साथ आप अपनी आईब्रोज़ को कट करोगे तो वो बिल्कुल भी ठीक तरीके से कट नहीं होती है। इसलिए हमेशा इस तरह शार्प नोक वाली जो होती है ना, उसको आपने जो है ना यूज़ करना है आईब्रोज़ की कटिंग के लिए। और अब हम आईब्रोज़ की कटिंग करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले स्पूली से आपने जितने आपके बाल होंगे आप ऊपर की तरफ उनको कर लें, ताकि आप आसानी से उसको कट कर सकें। उसके बाद आपने ज़ीरो एंगल पर रख के सीज़र को जो है वो यूज़ करना है, ठीक है, यानी उठी हुई सीज़र नहीं हो। और अच्छे से स्किन को स्ट्रेच कर लेना होता है, ठीक है, ताकि सीज़र की नोक जो है वो आपकी स्किन के साथ टच नहीं हो। अच्छा, जो कटिंग का हमारा पॉइंट होता है ना, उसे भी आप अच्छे तरीके से फॉलो किया करें, क्योंकि कुछ बच्चियां जब कट कर रही होती हैं आईब्रोज़ को, तो वो अपनी नोक को शायद नीचे की तरफ ज़्यादा ले जाती हैं, यानी एंगल उनका टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो ऊपर वाली कटिंग होती है आईब्रोज़ की, उसमें मतलब ऊंचा नीचा नज़र आ रहा होता है, कट्स मतलब फील हो रही होती हैं, अगर वो सही मतलब पॉइंट तरीके से कट नहीं करते हैं। इसलिए हम हमेशा ज़ीरो एंगल पर एक लेवल पर लाकर जो है वो आईब्रोज़ को कट कर रहे होते हैं। और जब भी आप थ्रेड को यूज़ करते हो थ्रेडिंग के लिए, तो आपने अपने जो धागा होता है उसमें बहुत ज़्यादा बल नहीं डालने होते हैं, ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बल डालें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बल डाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल खींच खींच के स्किन के ऊपर धागा चल रहा होता है और काफ़ी रैश आ रहे होते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी हों तो 7-8 बल उस आपके धागे में हो, और फिर आपका धागा ऐसे भागेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा आपके धागे में बल होंगे ना, तो फिर वो खींचना आपको ज़्यादा पड़ेगा, जिससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। अब सबसे पहले आपने ऊपर वाले बालों को जो रिमूव कर लिया, जो सबसे इजी हिस्सा था वहाँ से बालों को आपने रिमूव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके साइड के बाल हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप साइड पर लेकर जाएंगे और साइड से जितने बाल आपको नज़र आ रहे हैं उनको आपने इस तरह से रिमूव कर लेना है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपने साइड के सारे बालों को रिमूव करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपके जो मतलब लाइन है वहीं से ही बाल उतरें, आपका धागा आपकी आईब्रोज़ के अंदर नहीं जाए, ठीक है। जहाँ भी थोड़े थोड़े बाल हैं, पहले आपने अपने धागा से उसको अलहदा करना है, उसके बाद उसको जो है वो धागे को आपने चला के उन्हें रिमूव करना है, ठीक है। और इस तरह से ये जो थोड़े थोड़े बाल आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, इससे आपने सीज़र की मदद से जो है वो कट कर देना होता है। और अब दूसरे पॉइंट में जो आपके सेंटर वाले बाल हैं, पहले हम इन्हें रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इनकी नोज़ की शेप है वो काफ़ी तीखी नोक की शेप है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि इस तरह की जो नोज़ की शेप आती है, जब आप बिल्कुल ब्रो बोन एरिया के फ्रंट वाली साइड से मतलब आईब्रोज कर रहे होते हो, तो उस टाइम बाल सही से निकल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आप स्किन को थोड़ा सा ऊपर से खींच के तो फिर जो है वो शेप मतलब कर लिया करें, ठीक है। अब ये हड्डी के पास जो सेंटर की हड्डी है, आप देखें कितना तीखा इनका माशाल्लाह नाक है, तो यहाँ से भी आपने इस तरह से सारे बालों को रिमूव कर देना, थोड़ा थोड़ा सा खींच के स्किन को आपने, और इस तरह से बालों को रिमूव करना है कि किसी भी तरह से जो है वो आपके एक्स्ट्रा बाल जो है वो रिमूव नहीं हो। या फिर मैं आपको फिर बताती हूँ कि आप गाइडलाइन बना लिया करें, ताकि इजीली तरीके से समझ आ सके कि कहाँ तक आपके बालों को जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। अगर बिगिनर हो तो फिर आपको ज़रूर जो है वो गाइडलाइन बनानी चाहिए, क्योंकि आईब्रो की शेप ऐसी होती है कि एक बार हो जाए तो काफ़ी दिन तक उस शेप में रहना होता है फेस के ऊपर, ठीक है। और अगर ख़राब हो जाए तो हर दिन आपको कोई ना कोई मतलब बातें सुनने को मिलेगी, या क्लाइंट आपसे बोलेगा कि जी उनकी आईब्रो की शेप जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। और सेंटर में भी आपको नोज़ के मुताबिक एक प्रॉपर स्पेस रखनी है। बिल्कुल जो जुड़ी हुई आपस में आईब्रोज़ की शेप होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जितने एक्स्ट्रा साइडों पर बाल होते हैं उनको आप रिमूव कर लें। और उसके बाद फिर जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये देखिए यहाँ नाक कितनी शार्प है कि इस जगह से आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपने ऐसे स्ट्रेच करके यहाँ से बालों को रिमूव करना है, ठीक है। नीचे से आपने कम खींचना है, ऊपर से आपने ज़्यादा खींचना है, तो फिर ये आपकी इस जगह पर आपने देखा होगा कि कई लोगों की नाक इतनी तिखी होती है कि यहाँ पर कट लगा हुआ या ब्लड निकलता हुआ फील हो रहा हो। तो उसकी रीज़न ये होती है कि इस जगह पर जो है वो नोज़ की एकदम से हड्डी आ जाती है और जगह से बाल निकलता नहीं, और बहुत टाइटली तरीके से जब धागे को यहाँ पर रब करते हो तो यहाँ से ब्लड
थ्रेड निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपने ऊपर से अच्छी तरह से स्ट्रेच करना है और अब आपने इस तरह से बालों को स्टेप बाय स्टेप निकालना है, ठीक है। इनका घना बाल है तो ये ना हो कि आप थोड़ी सी गलती करें और आपके ज़्यादा बाल जो हैं वो आपके धागे में आ जाएँ। उससे ये प्रॉब्लम एक ये होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा, कई दफ़ा ये होता है कि हम नॉर्मल वाला धागा में आम जो सिलाई वाला धागा होता है उसी ही को यूज़ करके थ्रेडिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है कि जो बहुत तेज़ धागा होता है ना, जो डोर की तरह से तेज़ धागा होता है, उस धागे से स्किन के ऊपर कट, स्किन हमारी बहुत नाजुक होती है और हम थोड़ा सा भी तेज़ हाथ चला देते हैं तो वो हमारी स्किन के ऊपर कट्स डाल सकता है। और ये वाले धागे का ये होता है कि अगर स्किन पर ज़रा भी टच होता है तो ये टूट जाता है और हमारी स्किन जो है वो डैमेज होने से बच जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा जो डोर की तरह के मोटे धागे होते हैं या बहुत ज़्यादा जो मतलब हार्ड धागे होते हैं उसको आपने स्किन के ऊपर यूज़ नहीं करना और एक ही जगह बार 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 थ्रेड को यूज़ नहीं करना। अगर आप एक ही बाल को निकालने के लिए धागे को टाइटली तरीके से एक ही जगह बार बार जो है वो चलाएंगी, तब भी आपकी स्किन के ऊपर रैश हो जाती है या ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, नाक इनका दिखा था लेकिन हमने आँख को ऊपर से अच्छे से स्ट्रेच करके तो बाल फ्रंट से निकाले। ये हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हुआ और अब आ जाती है हमारी बैक की बारी। तो बैक पर आपने मतलब बड़ी अच्छी से इनकी शेप है, तो जस्ट आपने जिस बाल को निकालना है उसे ही ग्रिप में लेकर रिमूव करना है। एकदम से सारे बालों को ग्रिप में लेकर रिमूव मत किया करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम रिमूव करते हैं जब सारे बालों को इकट्ठा लेके, तो वो इकट्ठा बाल जो है, जैसा कि एक एक बाल करके रिमूव करना तो इजी होता है, लेकिन ज़्यादा से बाल जब आप रिमूव करते हो एक साथ तो तब भी आपकी स्किन जो है वो एकदम से डैमेज होने का डर होता है, क्योंकि उन ज़्यादा बालों के साथ आपकी स्किन उठती है ऊपर की तरफ और वो आपके धागे में आती है। और अब आपने यहाँ छोटे छोटे जितने भी बाल हैं उन सबको अच्छे तरीके से रिमूव कर लेने हैं थ्रेड के साथ, ठीक है। और ये देखें जी कितनी प्यारी सी इनकी शेप जो है वो बन गई है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से थोड़ी सी आपको और नीट करनी चाहिए तो आप कर लें, अदरवाइज़ अगर आपको गोल शेप चाहिए तो इस तरह भी ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ी आर्च में शेप चाहिए तो फिर आपने इन दो तीन बालों को भी यहाँ से रिमूव कर देना है, लेकिन इस तरह से कि आपने ग्रिप देकर धागे से तो फिर आपने बालों को निकालना है, ठीक है। जो बाल की आपको नीड हो कि ये वाला निकलना है उसी बाल को पहले अपने धागे में फंसा लिया करें, फंदा बना के फिर आप उसको जो है वो रिमूव किया करें। और यहाँ पर हमारी एक आईब्रो की शेप तो जो है वो इजीली तरीके से बन गई है। अपोजिट साइड पर हमारे धागे का रुख भी अपोजिट हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि जो अपोजिट साइड पर जाकर धागा चला रहे होते हैं उस दौरान में उनका धागा ठीक तरीके से नहीं चल रहा होता है, ठीक है। तो आपने पीछे खड़े होकर बिल्कुल भी थ्रेडिंग नहीं करनी है। आपने अगर राइट साइड पर करें या लेफ्ट साइड पर करें, या तो अपने धागे का जो पोजीशन है उसको चेंज कर लिया करें और अपनी पोजीशन आगे की तरफ ही रख के किया करें, क्योंकि वो बहुत पीछे जब क्लाइंट अपनी नेक करता है और आप लोग पीछे खड़े होकर उसकी आईब्रोज कर रहे होते हो तो उससे क्लाइंट को पेन फील होता है, ठीक है। इतना क्योंकि आपका हाथ भी उसके सर के ऊपर रखा होता है, ऊपर से उसने बहुत पीछे अपने सर को झुकाया होता है और मतलब सही उसकी पोजीशन नहीं होती और फिर इस तरह से आप बिल्कुल प्रोफेशनल भी नहीं लग रहे होते हो, ठीक है। इसलिए आपने अब लेफ्ट साइड पर जो है वो स्ट्रेट खड़े होना है, पीछे खड़े नहीं होना है और इस तरह से अपने धागे की पोजीशन बनाकर तो इस तरह से इजीली तरीके से आपने अपनी आईब्रोज की शेप कर लेनी होती है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमने फ्रंट वाले हिस्से को नीट किया, उसके बाद हमने ऊपर वाली साइड से जो है वो पीछे वाले हिस्से को नीट किया, ठीक है। और जितने एक्स्ट्रा बाल हैं उनको ग्रिप में लेकर जो है वो वो मतलब कि आपने उतारते चले जाना है और आसानी से ये बाल आपके उतरते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि थोड़ा सा मसला होता है बिगनर्स को, क्योंकि थ्रेड की पोजीशन ठीक नहीं होती है या उनके बाल ग्रिप में नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये काम इस तरह का है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे तरीके से आप इसे कर पाओगे। अगर आपकी प्रैक्टिस कम होगी, यानी कि आप चाहोगे कि आप 2-4 महीने में इसको सीख लो, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसको कम से कम भी 1 ईयर अगर आप लगातार करते रहें तभी आपके हाथों पे 1 ईयर 6 मंथ, ये अपने अपने माइंड की बात होती है। कुछ बच्चियाँ जल्दी सीख जाती हैं और कुछ को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम 2, 4, 5 साल लगेंगे उतना ही आपके हाथों में ग्रिप आती चली जाएगी और फिर आपके हाथों पर जो आईब्रोज हैं वो ऐसे हो जाएंगे कि बस आप आंखें बंद करके भी अगर आईब्रोज करेंगे तो वो फटाफट से जो है वो होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी इस चीज़ में प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई होगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस बंदे को परफेक्ट बनाती है। तो आपने जो भी काम देखते हैं, जो भी काम सीखते हैं, उसकी प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस किया करें। ये मत सोच लिया करें कि हमने देख लिया है तो हमें बस ये याद हो गया या हमें आ गया हुआ है, ठीक है।
दिखने में ऐसे लग रहा होता है कि शायद ये काम हमें आ गया, हम आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जब आप उस काम को फिर दोबारा किसी क्लाइंट पे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले आप किसी पे प्रैक्टिस करके फिर क्लाइंट को आजमाया करें। डायरेक्ट जब आप क्लाइंट पर आजमाने की कोशिश करते हो तो फिर क्लाइंट भी आपके ख़राब हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखें जी, हम कुछ कुछ बालों को लेकर इस तरह से पोजिशन बना के बिल्कुल स्ट्रेट से लाइन में जो है हर बाल को ग्रिप देकर खींच रहे हैं और उसे अच्छे तरीके से नीट जो है वो हम लोग कर रहे हैं। और इस तरह से हमने सारी आईब्रोज के बालों को जो है वो प्रॉपर जो लाइन है उसको रिमूव कर लेना है। और नीचे वाले बालों को हम तेज़ धागे के साथ भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले जगह पर जो है कोई शेप नहीं है, लेकिन जहाँ पर शेप होती है वहाँ पर हमें प्रॉपर ध्यान रखना होता है कि हमारी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। और वही हमने फ्रंट वाले हिस्से पर जब धागा चलाना होता है तो ऊपर से स्किन को खींच ले, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि अगर तीखा नाक होगा तो फिर आपको थोड़ी सी इस जगह पर जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी अब आप अपने अगर 2-4 बाल आपके नहीं भी निकलते, ये देखें जैसे सिर्फ जस्ट ऊपर से ही हमने स्किन को खींचा है, नीचे से बिल्कुल लूज़ रखा है और ये हमारे बाल जो हैं वो आसानी से निकल गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही आपने प्रॉपर बालों को रिमूव कर देना है। ठीक है, माशाल्लाह अच्छी प्लकिंग इनकी हो गई है। इनकी आई का मेकअप भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर किया है आसमा खान के चैनल पे। आसमा खान अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी अपलोड करती रहती है। आईब्रोज हो या हेयर स्टाइल्स हो वो मेरे चैनल पर आ रहे होती हैं, आई मेकअप या कुछ इस तरह का हो तो वो आसमा के चैनल पर जा रहा होता है। ठीक है, और ये देखें इनकी आईब्रो की मुकम्मल कंप्लीट शेप। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।